फ्रेंड्स, मैं हरिनारायण साहू इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आप सभी को यह मालूम होगा कि मैं इससे पहले 5 वीडियो अपलोड कर चुका हूं जो भारतीय संविधान के विकास पर आधारित है। आज जैसा कि हेडिंग है ये भारतीय संविधान का निर्माण हम पढ़ेंगे। ठीक है, भारतीय संविधान का निर्माण, जिसके अंतर्गत हम कैबिनेट मिशन, संविधान सभा और भारतीय संविधान के निर्माण के बारे में बहुत सारी चर्चाएं करने वाले हैं। ठीक है, तो आगे अपन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले भारतीय संविधान का निर्माण। अगर आपको यह जानकारी हो या ना हो, इस वीडियो के माध्यम से पूरी डिटेल इसमें आप लोग को मालूम हो जाएगी। ठीक है ना। तो सबसे पहले आप लोग एक कहानी सुन लीजिए, उस कहानी के माध्यम से आप लोगों को बहुत सारा नॉलेज हो जाएगा। देखिए, आपको ये तो मालूम होगा ही कि हमारा जो देश है 15 अगस्त सन 1947 को आजाद हुआ था और उस आजादी के कुछ समय पहले से भारतीय संविधान का निर्माण शुरू हो गया था। अब कैसे भारतीय संविधान का निर्माण शुरू हुआ था, तो उसके लिए आपको मैं बता दूं कि 1946 में भारत में एक कैबिनेट मिशन आया था। क्या आया था? कैबिनेट मिशन आया था। कैबिनेट मिशन, इसे क्या था ये मिशन? कुछ नहीं, ये ब्रिटेन के 3 कैबिनेट मंत्री यहां आए थे। वो देखने आए थे कि भारत को आजादी देना है या संविधान का निर्माण करवाना है, तो कैसे क्या डिसीजन लिया जाए। तो कैबिनेट के 3 कैबिनेट के मंत्री भारत आए, तो उसे कहा गया कैबिनेट मिशन। तो जो कैबिनेट के 3 मंत्री भारत आए, ये आए थे भारत में सन 1946 में, और इस कैबिनेट मिशन ने एक अनुशंसा की। एक अनुशंसा की कि क्या अनुशंसा की? एक अनुशंसा की, एक अनुशंसा की कि भारत में एक संविधान सभा का गठन किया जाए। क्या किया जाए? एक संविधान सभा का गठन किया जाए। ये संविधान सभा भारत का संविधान बनाएगी। ये संविधान सभा भारत का संविधान बनाएगी, और ये संविधान सभा का जो गठन किया जाएगा वो कैसे किया जाएगा? ये प्रत्येक 10 लाख लोगों पर एक व्यक्ति को चुना जाएगा। प्रत्येक 10 लाख व्यक्तियों पर एक व्यक्ति इस संविधान सभा में आएगा। क्लियर है? तो इस आधार पर जब संविधान सभा का गठन 1946 में हुआ, 1946 में जब संविधान सभा में 1946 में जब संविधान सभा का गठन हुआ, तो उसमें कुल 292 सदस्य, 292 सदस्य कहां से आए थे? जो ब्रिटिश प्रांत थे, ब्रिटिश प्रांत थे, वहां से आए थे। 4 चीफ कमिश्नरी से आए थे। कमिश्नरी 4 कहां से आए थे? चीफ कमिश्नरी से आए थे। चीफ कमिश्नरी क्या होता है? जो बड़े बड़े शहर थे वहां पे एक अलग प्रकार का शासन होता था, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंतर्गत ही था। जैसे कलकत्ता, बंबई वगैरह में यहाँ पे कमिश्नर शासन प्रणाली थी। तो 4 जगह से चीफ कमिश्नरी, 4 सदस्य चीफ कमिश्नरी से आए, और बाकी के कितने सदस्य? 93 सदस्य कहां से आए? देसी रियासतों से। देसी रियासतों से। इनको आप काउंट कर सकते हो, 4 2 6 और 3 9। और इस प्रकार जब संविधान सभा का गठन हुआ, तो भारत में संविधान सभा के टोटल सदस्यों की संख्या कितनी रही थी? 389। भारत में 1946 में ही संविधान सभा का गठन हो गया, जिसमें से 292 ब्रिटिश प्रांत के थे और 4 चीफ कमिश्नरी के और 93 सदस्य थे देसी रियासतों के। टोटल मिलाकर हो गया 389 सदस्य। ये संविधान सभा गठित हो गई, और इस संविधान सभा की जो बैठकी थी, प्रथम बैठक, ये पूछा जाता है क्वेश्चन, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि
संविधान सभा की प्रथम बैठक का आयोजन कब हुआ? 3 घटनाएं अपन को याद रखना है। 3 घटनाएं हमें याद रखना है। सबसे पहली जो संविधान सभा की जो प्रथम बैठक थी, संविधान सभा की किसकी? संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई? ये डेट पूछी जाती है। 9 दिसंबर सन 1946 को। किसी भी सभा की प्रथम बैठक होगी तो सबसे पहला कार्य क्या होता है? वह अपना अध्यक्ष चुनता है। उसी तरीके से 9 दिसंबर को जब बैठक हुई, उसकी कार्रवाई आगे बढ़नी थी, उसके लिए उन्होंने एक अध्यक्ष चुना और उस दिन उन्होंने अपना अस्थायी अध्यक्ष चुना। और अस्थायी अध्यक्ष उन्होंने उसे चुना जो सबसे सीनियर मोस्ट पर्सन थे, जो सबसे सीनियर मोस्ट पर्सन थे। और इसमें इन्होंने क्या किया? एक अस्थायी अध्यक्ष को चुना, जो कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा। इसकी नेक्स्ट द्वितीय बैठक जो हुई, इसकी क्या हुई? द्वितीय बैठक जो हुई, ये हुई एक दिन छोड़ 11 दिसंबर 1946 को। इसमें इन्होंने क्या किया? अपना स्थायी अध्यक्ष चुना। आप सभी को मालूम होगा कि भारतीय संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन चुने गए थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और इसकी तृतीय बैठक हुई, वो हुई तृतीय बैठक हुई 13 दिसंबर सन 1946 को। इसमें जवाहरलाल नेहरू जी ने एक उद्देश्य प्रस्ताव पढ़ा, एक उद्देश्य प्रस्ताव पढ़ा कि हमारी संविधान सभा का जो उद्देश्य होगा वो क्या होगा, किस प्रकार से हम संविधान का निर्माण करेंगे। तो यहां मैं लिख देता हूं, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव पढ़ा। जो वर्तमान में संविधान की प्रस्तावना या उद्देशिका है, यही प्रस्ताव जो उन्होंने 13 दिसंबर सन 1946 को पढ़ा था। ये जो घटना हो गई, ये 3 इंपॉर्टेंट घटना है जो एग्जाम्स में पूछी जाती है। अब ये घटना जब पहले जो बैठक थी, इस बैठक के साथ ही इसमें संविधान सभा की पहली बैठक थी, इसमें क्या होगा? जो मुस्लिम लीग के सदस्य थे उन्होंने इस बैठक का बहिष्कार कर दिया, जो संविधान सभा में शामिल थे 389 सदस्य में से। क्यों किया भैया? क्यों किया उन्होंने इसका बहिष्कार? वो कह रहे थे हमें इस संविधान सभा से एक अलग संविधान सभा चाहिए और हमें एक अलग देश पाकिस्तान चाहिए। समझ रहे हैं आप लोग? तो मुस्लिम लीग के सदस्य 9 दिसंबर से ही संविधान सभा का क्या करने लगे? बहिष्कार करने लगे। क्यों करने लगे? क्योंकि वह क्या चाह रहे थे? वह एक अलग देश, एक अलग मुस्लिम राष्ट्र पाकिस्तान का निर्माण चाहते थे और उसके लिए क्या चाहते थे? अलग संविधान सभा चाहते थे। जब यह मामला बढ़ा और जो अपने उस समय वायसराय थे माउंटबेटन और महात्मा गांधी, नेहरू जी, जिन्ना, ठीक है, जिन्ना कौन थे? जिन्ना का नाम सुना ही होगा। ये मुस्लिम लीग के कौन थे? मुस्लिम लीग के अध्यक्ष थे। तो जिन्ना मान नहीं रहे थे और मुस्लिम लीग नहीं मान रहा था कि अलग देश चाहिए। जब ये डिसाइड हो गया कि भारत के 2 टुकड़े करने पड़ेंगे, पाकिस्तान और एक भारत, ये डिसाइड कब हुआ? सब लोग मीटिंग करके बैठे। उसमें माउंटबेटन भी थे, गांधी जी थे, नेहरू जी थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे और जिन्ना थे और बड़े बड़े लोग थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भी थे। तो ये सब लोग जब बैठे और ये तय हुआ कि पाकिस्तान को अलग कर दिया जाता है और भारत को अलग कर दिया जाता है। ये जो डिसाइड हुआ, ये हुआ था 3 जून को। कब हुआ था? 3 जून 1947, आजादी के उस समय पे।
इसे 3 जून प्लान के नाम से भी जाना जाता है। 3 जून प्लान के नाम से भी जाना जाता है कि 3 जून को ये डिसाइड हुआ था कि भारत और पाकिस्तान अलग कर दिए जाएंगे, जिसमें एक पूर्वी पाकिस्तान था और जो वर्तमान में बांग्लादेश है वो पूर्वी पाकिस्तान, और जो पाकिस्तान है वो पश्चिमी पाकिस्तान था। इसके तहत भारतीय संविधान सभा का विभाजन कर दिया गया। इस 3 जून प्लान के तहत क्या हुआ? संविधान सभा का विभाजन। और संविधान सभा का जब विभाजन हुआ, पहले 324 सदस्य लगभग तय किए गए थे, लेकिन जब फाइनलाइज हुआ और 31 दिसंबर 1900 देश आजादी के बाद ही 47 तक जो फाइनल डिसाइड हुआ, भारतीय संविधान सभा में कुल टोटल 299 सदस्य बचे। कितने बचे? संविधान सभा में कितने सदस्य बचे? 299 सदस्य इसमें से बचे, जिसमें से 229 थे ये थे ब्रिटिश प्रांत थे, और बाकी के 70 बचे ये क्या थे? देसी रियासतें। क्लियर? रियासतें। तो ये इस प्रकार से संविधान सभा का क्या हो गया था? विभाजन हो गया था। अर्थात ये मैंने एक डेट लिखी यहाँ 31 दिसंबर 1947। इस अर्थात इससे क्या समझेंगे? ये आजादी के बाद का क्या है? आजादी के बाद की डेट है। तो जब भारत पाकिस्तान अलग हो चुके थे तो 31 दिसंबर तक फाइनल जो संविधान सभा का सदस्यों की संख्या थी 299 क्लियर है? ये आप लोग नोट डाउन कर लेना तो आप ये समझ जाएंगे। अब इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है, तो इन लोगों ने क्या किया? इन 299 सदस्य क्या करेंगे? ये लोग मिलके भारत के संविधान का निर्माण किया। अब भारत के संविधान का निर्माण ऐसे नहीं किया इन्होंने कि किसी को, इनके कार्य बांटे गए थे, अलग अलग टीम बना दी गई थी, उनको कहा गया था समितियां, और इन 299 में से 22 क्या है? 22 प्रमुख समितियां थी। 22 प्रमुख समितियां थी। इस समितियों को अपन अलग पढ़ेंगे क्या कि समितियों में कौन सी समिति थी, उस समिति के कितने सदस्य थे, 1-2 इंपॉर्टेंट है, उस समिति के अध्यक्ष कौन थे, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे सबको मालूम है, मैं जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी, प्रारूप समिति थी, उस प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे। क्लियर है? और अलग अलग तो उसको अलग वीडियो में मैं बताऊंगा। अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं, इतना आप नोट डाउन कर लीजिए। क्लियर है? थोड़ा सा बचा हुआ है। ये जब पूरी घटना हो गई है, फिर इसके बाद जो संविधान जब बन रहा था 1947 बाद, आप सभी को मालूम होगा कि संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को। लेकिन संविधान जो बनकर तैयार हो गया था वो हो गया था, संविधान बनकर कब तक तैयार हुआ? संविधान बनकर तैयार कब हुआ? ये हो गया था 26 नवंबर 1949 को। इसे लागू कब किया गया? सबको मालूम है, 26 जनवरी 1950 को। इतना दिन इसलिए वेट किया, इस डेट को 26 नवंबर 1949 को कुछ अनुच्छेदों को लागू कर दिया गया था, बाकी पूरा का पूरा संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। यह इसलिए किया क्योंकि इससे पहले हम 26 जनवरी को बहुत पहले से स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते आ रहे थे। उस डेट को झंडा फहराते थे, तो इस कारण से उसका महत्व था, इसलिए उस डेट को लागू किया गया। बाकी संविधान इस डेट को ही अपने यहाँ क्या हो गया था? लागू हो गया था। अच्छा, एक चीज और है, जो संसद में भी प्रक्रिया होती है, कुछ भी होती है, तो जब संविधान बना, अलग अलग समितियों ने अपना कार्य सौंपा, तो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं आपको बताने जा रहा हूं कि संविधान में जो भी लाइन, जो भी अनुच्छेद, जो भी बात कही गई, लिखी गई, उस पर वोटिंग नहीं हुई। तो आप बोलोगे ये कैसे हुआ? संविधान में कोई भी शब्द या लाइन या कोई भी प्रावधान किया गया, उस पर वोटिंग ना होकर उसका सर्वसम्मति जब बनी, तब जाकर उस पर क्या होगा? डिसाइड।
संविधान सभा के द्वारा जब संविधान का निर्माण किया गया तो संविधान के निर्माण की प्रक्रिया के तहत संविधान का 3 बार वाचन हुआ। संविधान सभा के द्वारा संविधान का जो वाचन था वो 3 चरणों में हुआ। प्रथम चरण, द्वितीय चरण और तृतीय चरण, या जैसे प्रथम वाचन, द्वितीय वाचन या तृतीय वाचन कहा जाता है। प्रथम जो वाचन था वो 4 नवंबर 1948 से 9 नवंबर 1948 तक चला। द्वितीय वाचन 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949 तक चला, ये सबसे बड़ा वाचन था। और तृतीय वाचन था 14 नवंबर 1949 से 26 नवंबर 1949 तक पूर्ण हुआ। तो 3 वाचन के द्वारा संविधान का निर्माण हुआ। ये क्वेश्चन बन सकता है कि संविधान का निर्माण कितने वाचन की प्रक्रिया के तहत हुआ? तो संविधान का निर्माण 3 वाचन की प्रक्रिया के तहत हुआ था। इसके बाद छोटे छोटे पॉइंट है जो हम देख लेंगे, जैसे संविधान का जो निर्माण था उसमें लगा समय। तो संविधान निर्माण में कुल कितना समय लगा, ये चीज भी पूछ ली जाती है। तो संविधान निर्माण में कुल 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा। मैंने बोला क्या? 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा। क्लियर है? तो ये भी क्वेश्चन कई बार बना है। फिर संविधान जब निर्माण हुआ, संविधान सभा के द्वारा किया गया, उसमें कुछ खर्च भी आया होगा। तो उसमें खर्च लगभग 64 लाख रुपए, या जो होता है 63 लाख 96,96,729 रुपए। कितना? 63 लाख 96,729 रुपए का खर्च संविधान के निर्माण में आया। एक और क्वेश्चन पूछा जाता है, संविधान सभा की अंतिम बैठक। संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई? पहली मैं बता चुका हूं, अंतिम बैठक हुई 24 जनवरी 1950 को। इसी बैठक में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का राष्ट्रपति चुना गया। क्या बोला मैंने? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का राष्ट्रपति चुना गया। किसके द्वारा? संविधान सभा के द्वारा चुना गया। और इसके तहत अपना संविधान बनकर तैयार हो गया। ठीक है ना? इसके तहत हमारा संविधान बनकर तैयार हो गया। तो इस वीडियो के बाद अगर इस वीडियो में या फिर आपको अगर अच्छा लगे तो उसके लाइक और शेयर जरूर करिएगा। और इस वीडियो के बाद मैं संविधान सभा की जो प्रमुख समितियां थी और उसके अध्यक्ष थे उसका भी एक वीडियो बना के दूंगा। और जब ये संविधान सभा जो थी, ये संविधान सभा एक तरफ तो संविधान के निर्माण का कार्य कर रही थी और दूसरी तरफ भारत की शासन व्यवस्था के लिए चलाने के लिए एक अंतरिम सरकार का कार्य भी कर रही थी। अर्थात इस संविधान सभा के 2 कार्य थे, एक तो संविधान का निर्माण, दूसरा भारत की शासन व्यवस्था को चलाना। इसलिए संविधान सभा ही एक अंतरिम सरकार थी और संविधान सभा के द्वारा संविधान का निर्माण भी कर रही थी। ठीक है दोस्तों, इसके लिए नेक्स्ट वीडियो में आपको वो टॉपिक भी मिल जाएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, जिससे अधिक से अधिक लोग इसको देख सकें। धन्यवाद।